जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद पीके सर में। आइए दोस्तों, हम लोग जो अपना सेल चैप्टर पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। पार्ट फर्स्ट हमने आपको अपलोड कर दिया वीडियो। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है पहले पार्ट 1 देख ले, नहीं तो ये पार्ट 2 चैप्टर हमने स्टार्ट किया। इसको पार्ट 2 वाला आपको समझ में नहीं आएगा अच्छे से उतना जितना आपको जब से पहले वाला नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, आपका जो सेल है, सेल में हम आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं कि क्या क्या टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया। ओके, सेल ये जो इसका बाहरी पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ओके, और इसके ऊपर एक लेयर लगा होता है। इस तरह हमने आपको बताया था पहले वाले वीडियो में, इस तरह से पूरा कवरिंग किया होता है, ऐसे ऐसे। ये क्या है, ये सेल वॉल है। ओके, ये आपका क्या होता है, पूरी चारों तरफ इस तरह से सेल मेम्ब्रेन को कवर किया रहता है, प्रोटेक्शन देता है, आपको क्या करता है, उसके शेप को बनाए रखता है। तो सेल मेम्ब्रेन पता चल गया, सेल वॉल पता चल गया। अब हमने क्या बताया था, ये जो सेल है, सेल के अंदर क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि क्या करता है, आपका एनर्जी बनाता है, पावर देता है हमारी बॉडी को। गोल्गी का क्या करता है, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, परिवहन का काम करता है, हमारी बॉडी में एनर्जी को लेकर के ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी के अंदर। ये क्या है, वी फॉर वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या था, जो कि क्या करता है, वाटर को स्टोर करता है, जल संग्रह का काम करता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या करता है, हमारा जो सेल है उसको पिचकने से बचाता है, मतलब उसको क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है एक तरह से, जिससे कि जो सेल की आपस में वाल है इसके चिपके ना। और ये एल फॉर क्या आपका हो गया, लाइसोसोम। लाइसोसोम मैंने आपको बताया था कि ये आपका एक ऐसा, इसके पास वाटर होता है जिसको बोलते हैं जल अपघटक एंजाइम। वो आपका क्या होता है, बॉडी के अंदर जो भी पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है उसको वो पचाने में हेल्प करता है। सी फॉर का है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। और आर फॉर का है राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है, ये प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। और ये बीच वाला क्या है, न्यूक्लियस। ओके, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्रक। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ओके, और न्यूक्लियस करता क्या है, ये जितने भी हमारे, आपको मैंने इसको बताया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, वैक्यूल्स, ये सब जितना भी हमने नाम बताया है, इन सभी को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, कंट्रोलर का काम करता है ये, ठीक है। ये सभी के कामों को देख रेख करता है, सभी के काम को सही से करने के लिए मोटिवेट करता है या बताता रहता है इसको कि किसको कब क्या करना है, कितना करना है। ओके, अब आते हैं हम लोग जीव द्रव्य टॉपिक पर। जीव द्रव्य क्या होता है, जीव द्रव्य जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य की जो खोज किए थे वो पुरकिंजे नाम के एक साइंटिस्ट ने किया था। क्या नाम था, पुरकिंजे। जीव द्रव्य की खोज किसने किया था, पुरकिंजे साहब ने किया था। ओके, अब ये जीव द्रव्य होता क्या है, जीव द्रव्य ये हमारे बॉडी के जो सेल हैं, इस सेल में जितने भी ये सभी हमने आपको बताया है, ऑर्गन, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, राइबोसोम, ये सब जितने भी हैं ये एक ही सेल के अंदर क्या होते हैं, पार्ट में सस्पेंडेड होते हैं, बिखरे पड़े रहते हैं। तो ये जो आपके सेल के अंदर ये सब हैं, जब हमारी बॉडी रनअप करती है तो ये जो सेल के अंदर ये सब है ना, ये आपस में लड़के के टूट फूट न जाए या फिर डिस्ट्रॉय ना हो, इसके लिए इसके अंदर एक लिक्विड पाया जाता है, एक फ्लूइड पाया जाता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। इसके अंदर कोशिका द्रव्य, और ये केंद्रक के अंदर जो आपका द्रव्य होता है उसको क्या बोलते हैं, केंद्रिका द्रव्य। ये जो केंद्रक है, न्यूक्लियस जो है, इसके अंदर जो द्रव्य भरा रहता है, इसके अंदर जो द्रव्य है इसको बोलते हैं केंद्रिका द्रव्य। और ये जो कोशिका है चारों तरफ से, इस कोशिका के अंदर जो द्रव्य भरा रहता है, इस कोशिका के अंदर जो द्रव्य भरा रहता है इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। ओके, कोशिका के अंदर जो द्रव्य है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, और केंद्रिका के अंदर जो द्रव्य भरा है उसको क्या बोलते हैं, केंद्रिका द्रव्य। और ये केंद्रिका द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों को जब मिला देते हैं, न्यूक्लियस का जो आपका वाटर है और जो सेल का जो वाटर है, केंद्रिका द्रव्य और कोशिका द्रव्य, इन दोनों को जब मिला देते हैं तो हमारा बनता है जीव द्रव्य। ओके, केंद्रिका द्रव्य और कोशिका द्रव्य ये करते क्या हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, जिससे कि ये आपस में क्या हो, हिले डुले ना उतना, और ये आपस में डिस्ट्रॉय ना हो लड़ करके। ओके, तो जीव द्रव्य की आपको जो मैंने बता दिया प्रोसेस समझ में आ गया होगा। एक बार मैं लिख देता हूँ इसको। जो केंद्रिका द्रव्य होता है
केंद्रिका द्रव्य और जो कोशिका के अंदर द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? जीव द्रव्य। ओके, आपसे एग्जाम में यही पूछा जाता है कि जीव द्रव्य की खोज किस साइंटिस्ट ने किया था? तो पुरकिंजे साहब ने किया था। ओके, अब देखिए आता है बारी हम लोगों का, इसके अंदर ये जो बाहर आपको ये देख रहा है ना हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये आपको जो दिख रहा है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं? सिलिया एंड फ्लैजिला। सिलिया एंड फ्लैजिला ये फंक्शन करते क्या हैं? ये हमारे ये जो सेल है इसको मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। ओके, ये जो सिलिया और फ्लैजिला है ये क्या करते हैं? मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं हमारी कोशिका को, हमारी सेल को। ओके, देखिए हमारा जो मेल पर्सन होते हैं हम लोग, ये मेल पर्सन के अंदर जो स्पर्म बनता है रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू, ये जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, फर्टिलाइजेशन जब होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू जब मेल का स्पर्म ओवम के अंदर इंटर करता है तो वो जो मूवमेंट प्रोवाइड करा जाता है ना, वो मूवमेंट आपका इसी सिलिया एंड फ्लैजिला की हेल्प से ही मिलता है। ओके, ये जो आपका सिलिया और फ्लैजिला है इसमें क्या होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसमें पूंछ वगैरह भी होता है। वो क्या करते हैं? उस स्पर्म को मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, इसलिए ये हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स में आते हैं। ओके, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप लोगों ने देखा होगा जो मछली होती है, मछली के जो बॉडी होती है मछली की, उसके साइड साइड में क्या होते हैं? छोटे छोटे पंख लगे होते हैं, जिससे वो क्या करता है? फ्लोटिंग करता है एंड वो क्या करता है? उसको मोशन मिलता है, मूवमेंट मिलता है। तो सेम उसी तरह ही छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं हमारे सेल के ऊपर, जो कि क्या करते हैं? सेल को मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। ओके, और देखिए ये जो आपका सिलिया और फ्लैजिला होता है ये कहाँ पर पाया जाता है? हमारी सेल का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है ना, बाहरी जो पार्ट होता है, बाहरी जो भाग होता है, वहाँ पर पाया जाता है क्या? सिलिया एंड फ्लैजिला। ये केवल इतने ही नहीं होते हैं, ये चारों तरफ आपको सेल को क्या कर देते हैं? घेरे रहते हैं। मैंने केवल 2-3 बताया है आपको समझने के लिए। ओके, तो ये क्या करते हैं? मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं और फीडिंग करते हैं। फीडिंग करने का मतलब क्या है? ये अपने जो भोजन वगैरह है ना, ये इन्हीं सिलिया और फ्लैजिला से क्या करते हैं? आपस में चिपका लेते हैं एंड उसको क्या करते हैं? फीड कर लेते हैं, सक कर लेते हैं, खा जाते हैं। ओके, और जो ये फ्लैजिला होता है इसका जो साइज होता है सिलिया से बड़ा होता है। ठीक है, जो फ्लैजिला होता है ये सिलिया से बड़ा होता है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि फ्लैजिला और सिलिया में साइज किसका बड़ा होता है? तो फ्लैजिला का होता है। ओके, सिलिया और फ्लैजिला जो होता है, सिलिया और फ्लैजिला जो होता है ना, वो आपका प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। वो किस में पाया जाता है? ओनली एनिमल सेल में पाया जाता है। ठीक है, सिलिया और फ्लैजिला जो है वो केवल एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। आइए अब लोग हम पढ़ते हैं लवक, जिसको कि क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्लास्टिड। ओके, देखिए ये जो लवक है ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ओनली इन प्लांट सेल। और हमारा जो प्लांट सेल होता है उसकी सबसे बड़ी कोशिका का नाम यही प्लास्टिड लवक ही है। ये क्या है? सबसे बड़ी कोशिका है प्लांट सेल की। जैसे एनिमल सेल में सबसे बड़ी कोशिका को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, केंद्रक जिसको बोलते हैं, तो वो एनिमल सेल की सबसे बड़ी कोशिका है न्यूक्लियस। लेकिन प्लांट सेल में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? ये प्लास्टिड। ओके, और ये कहाँ पर पाया जाता है? केवल प्लांट में ही पाया जाता है। और ये जो लवक होता है, प्लास्टिड जो होता है, ये 3 प्रकार का होता है। ओके, पहला होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में बोलते हैं हरित लवक। ओके, और ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये पर कहाँ पर पाया जाता है? ये हमारे पेड़ की पत्ती और तना वगैरह में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पत्तियों और तना में पाया जाता है। हम लोग जानते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारा क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। ओके, एंड वही क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करके उसको क्या करता है? आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट कराने में हेल्प करता है, मदद करता है। ओके, तो जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि क्या बनता है? फूड बनता है, भोजन बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है।
तो जो कार्बोहाइड्रेट बनता है उसको बनाने में, उसको निर्माण करने में कौन मदद कर रहा है? यही क्लोरोप्लास्ट। इसलिए क्लोरोप्लास्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? भोजन निर्माण करने वाला बोलते हैं। ओके, ये हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट का प्रोसेस। अब आता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अवर्णी लवक। क्या बोलते हैं? अवर्णी लवक। मतलब इसका कोई अपना रंग नहीं होता, इसका कोई कलर नहीं होता है। ओके, और ये करता क्या है? जो भोजन क्लोरोप्लास्ट बनाया हुआ होता है उसी भोजन को ये क्या करता है? स्टोर करता है, संग्रहित करता है, कलेक्ट करता है। ओके, ये ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? भोजन को संग्रह करता है। अब आता है लास्ट में क्रोमोप्लास्ट। जैसा कि नाम से पता चल जा रहा है, क्रोम। क्रोम मीन्स क्या होता है? कलर। ओके, क्रोम आपने देखा होगा, जो हमारे मोबाइल में क्रोम ब्राउजर आता है उसमें आप देखते हैं 4-5 कलर होता है ना। ठीक है, तो क्रोम मतलब क्या हो गया? कलर। तो ये जो हमारा क्रोमोप्लास्ट होता है ये आपका क्या होता है? इसको हम लोग वर्णी लवक बोलते हैं। ओके, इसको क्या बोलते हैं? वर्णी लवक। और ये करता क्या है? ये पहली बात देखिए, ये जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ना, ये कहाँ पर पाया जाता है? ये हमारे जो जड़ें होती हैं उनमें पाया जाता है, जो मूल होता है। ओके, जड़ों में पाया जाता है। और ये क्रोमोप्लास्ट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्णी लवक। ओके, देखिए ये वर्णी लवक क्या करता है? ये जो भोजन क्लोरोप्लास्ट बनाया और ल्यूकोप्लास्ट ने क्या किया? उसको स्टोर किया। तो ये जो क्रोमोप्लास्ट है वो क्या करता है? उस स्टोर किए गए फूड को, स्टोर किए गए भोजन को कलर प्रोवाइड करता है, रंग प्रदान करता है। ओके, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? जो भोजन स्टोर हुआ है उसमें कलर डालता है या फिर उसको कलर करता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जो गाजर का कलर होता है वो गाजर का रंग किस वजह से होता है? तो यही कैरोटीन वजह से होता है। कैरोटीन आपका क्या है? ये आपका पिगमेंट है जो कि इसी क्रोमोप्लास्ट के ही अंतर्गत आता है। ये क्रोमोप्लास्ट करता क्या है? सभी फूड को अलग अलग कलर देता है। ओके, तो गाजर आपका कैरोटीन की वजह से होता है, चुकंदर में बीटानिन होता है, और टमाटर का जो रंग होता है वो लाइकोपीन की वजह से होता है। और जो फलों का पीला रंग होता है, जब फूड वगैरह पक जाता है, फल वगैरह, तो फल का जो पीला रंग आता है वो किसकी वजह से आता है? ये जेंथोफिल की वजह से आता है। ओके, ये आपका है पूरा प्लास्टिड, लवक जिसको बोलते हैं। एक बार फिर से देखिए, लवक जिसको हम लोग प्लास्टिड बोलते हैं, और ये कहाँ पर पाया जाता है? ओनली प्लांट में पाया जाता है। इसमें 3 प्रकार के लवक पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट जिसको हरित लवक बोलते हैं, भोजन का निर्माण करता है। ल्यूकोप्लास्ट जिसको कि क्या बोलते हैं हम लोग? अवर्णी लवक, और ये भोजन का संग्रह करता है। ये जो भोजन बना है इसको वो संग्रहित करता है, स्टोर करता है। एंड क्रोमोप्लास्ट जिसको कि हम लोग वर्णी लवक बोलते हैं, ये स्टोर किए गए भोजन को क्या करता है? कलर प्रोवाइड करता है, रंग प्रदान करता है। गाजर में कैरोटीन पाया जाता है, मतलब कैरोटीन की वजह से गाजर का रंग जो है वो आपका केसरिया या रेड कलर का होता है। जो भी चुकंदर को जो रंग मिलता है वो किसके वजह से मिलता है? बीटानिन की वजह से मिलता है। टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? लाइकोपीन की वजह से होता है। और जो फलों का पीला रंग होता है, जब फल पक जाते हैं जो पीला कलर आता है वो जेंथोफिल की वजह से होता है। ओके, आइए अब हम समझते हैं क्रोमोसोम के बारे में, मतलब गुणसूत्र के बारे में। क्रोमोसोम की इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। गुणसूत्र है क्या? देखिए, हमारी बॉडी का जो पूरा फॉर्मेशन हुआ है, हमारी बॉडी का जो पूरा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ है? क्रोमोसोम की वजह से हुआ है। ओके, क्रोमोसोम पाया कहाँ पर जाता है? क्रोमोसोम हमारा पाया जाता है केंद्रक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ओके, देखिए हमारी बॉडी क्या हुई है? सभी सेल से मिलकर के बनी है। पूरी बॉडी किससे बनी है? सेल से मिलकर के। और हम अपनी बॉडी के अंदर अगर एक सुई से भी क्या करें? सेल को निकालें। ठीक है, अगर एक सुई की नोक से भी अगर हम सेल को निकालेंगे ना, तो वहाँ पर कम से कम 10 से 15 आपके क्या होंगे? सेल निकलेंगे। और उनमें से भी अगर हम एक सेल को लें, सिंगल एक सेल को लेकर के उसको जूम करके देखें माइक्रोस्कोप से, तो जब उसको जूम करके देखेंगे तो उसमें हम लोगों को क्या मिलेगा? ये पूरी स्ट्रक्चर दिखेगी उसमें। ओके, जिसमें हमारा ये न्यूक्लियस भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का जो वैक्यूल्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, ये सभी आपको उसमें दिखेंगे। ओके, और उसी के अंदर जो हमारा ये केंद्रक है, इस केंद्रक के अंदर आपको क्या मिलेगा? जब आप उस केंद्रक को ओपन करेंगे या उसके अंदर झाँकेंगे तो फिर आपको मिलेगा ये क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर मैं आपको थोड़ा सा बना करके दिखा देता हूँ।
कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम का। ओके, ये है आपका क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, कुछ इस तरह से आपका क्रोमोसोम होता है। ओके, अब देखिए एक क्रोमोसोम के, अगर हम इस क्रोमोसोम को मतलब जो गुणसूत्र है अगर इसको भी ओपन करें, इसको चीर दें, फाड़ दें और इसके अंदर अगर हम लोग झांकें माइक्रोस्कोप से देखें तो इसके अंदर हम लोगों को क्या मिलेगा? डीएनए, आरएनए और जीन। ओके, डीएनए, आरएनए और जीन कहाँ पर मिलेंगे? इस गुणसूत्र के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर मिलेगा आपका। ओके, और ये जो हमारा क्रोमोसोम होता है, गुणसूत्र होता है, ये हमारे मानव के, जो हम लोग मानव है, मेल और फीमेल पर्सन जो हम लोग हैं, हमारे अंदर ये 46 मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 46। अगर पेयर में पूछेगा तो क्या बोलेंगे? 23 पेयर, मतलब 23 जोड़े में होते हैं। ओके, जोड़ा मतलब समझ रहे हैं ना? किसी दो चीज़ों को मिलाकर क्या बनता है? एक पेयर बनता है। जैसे हमारी बॉडी में हाथ क्या है? 2 है, मतलब ये भी क्या है? एक पेयर में है। पैर क्या है? ये भी 2 है, मतलब ये भी एक पेयर में है। कान भी 2 हैं, ये भी एक पेयर में है। आंखें 2 हैं, ये भी पेयर में है। नाक का अंदर जो ये 2 साइड में होल है, ये भी 2 हैं, ये भी एक पेयर में है। माउथ, मुंह का जो जबड़ा वगैरह है, ये भी क्या है? पेयर में है। लंग्स भी हमारा पेयर में है। किडनी भी हमारा क्या है? पेयर में है। मतलब हमारी बॉडी के मोस्ट ऑफ दी जो पार्ट हैं क्या हैं? पेयर में है। तो इसलिए अगर आपसे पेयर में पूछेगा तो 23 पेयर और नंबर में पूछेगा तो 46। ओके, अब देखिए ये जो क्रोमोसोम है ये मेल के अंदर कितना मिलता है? 46। फीमेल के अंदर कितना मिलता है? 46। दोनों में सेम होता है, किसी में कोई अंतर नहीं होता है। अंतर केवल एक चीज़ का होता है, वो होता है एक्स और वाई। जो दो ये आपके हैं ना, ये जो 2 क्रोमोसोम होते हैं, इन्हीं 2 क्रोमोसोम की वजह से मेल और फीमेल पर्सन की पहचान होती है, चेंजेस होते हैं। ओके, मेल में जो 2 ये आपके क्रोमोसोम अलग से पाए जाते हैं, ये एक्स और वाई होता है, और फीमेल में जो पाया जाता है वो एक्स और एक्स ही होता है। तो ये जो 44 है, ये दोनों में सेम होता है। 44 क्रोमोसोम हमारे मेल और फीमेल के दोनों क्या होते हैं? एकदम सेम होते हैं। इसीलिए मेल एंड फीमेल की जो मोस्ट ऑफ द बॉडी के जो ऑर्गन है, जो पार्ट है, वो सेम होते हैं। जैसे आंखें 2 होती हैं, कान, नाक, आँख, जो मैंने अभी सब बताया है, हाथ पैर सब, ये लगभग सभी बॉडी का ऑर्गन सेम होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो 44 हमारे क्रोमोसोम है, जो गुणसूत्र है ना, वो सेम है। इसलिए हमारी मेल और फीमेल के लगभग सभी 95% करेक्टर क्या है? मिलते हैं। 5% जो करेक्टर होता है वो चेंज होता है, किसकी वजह से? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं, जो जननांग होते हैं मेल और फीमेल के, उनकी वजह से हमारी ये जो 2 आपके क्रोमोसोम है ना, वही आपका चेंजिंग का कारण बनता है। ओके, मेल में जो 2 आपके क्रोमोसोम अलग से पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? एक्स और वाई। और जो फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उसमें यही 2 क्रोमोसोम एक्स और एक्स पाए जाते हैं। ओके, आइए दोस्तों, कोशिका के बारे में एक बहुत ही छोटी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जो कोशिका है वो क्या है? सबसे छोटा अंग है। हमारी बॉडी का सबसे छोटा अंग क्या है? कोशिका है। ये बिल्कुल गलत बात है। कोशिका हमारे शरीर का, हमारी बॉडी का सबसे छोटी इकाई है, ना कि अंग है। ओके, कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है, अंग नहीं है। ओके, देखिए इकाई का मतलब क्या होता है? यूनिट जिसको बोलते हैं। इकाई का मतलब होता है क्या है? हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन या फिर एक ऐसा पार्ट जो कि सभी काम खुद करे। जैसे देखिए, हमारा जो लंग्स है वो क्या करता है? सांस लेता है और सांस छोड़ने में मदद करता है। लीवर क्या करता है? हमारे जो फूड वगैरह है उसको डाइजेस्ट करने में और आपका यूरिया वगैरह बनाने में हेल्प करता है। और किडनी वगैरह क्या करता है? हमारे ब्लड को प्योर करता है, शुद्ध करता है, उसको मतलब छान वगैरह करके जिसमें नाइट्रोजन वेस्टेज होते हैं उसको क्या करता है? बाहर निकाल देता है। तो हर एक बॉडी का जो ऑर्गन है सबका काम अलग अलग है कि नहीं? लेकिन हमारे बॉडी का एक ऐसा भी ऑर्गन है जो कि ये सभी काम खुद करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका। ये जो कोशिका का हमने आपके सामने ये जो फिगर बनाया है, आप इसमें देख सकते हैं कि कोशिका का जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ये क्या करता है? भोजन बनाता है, ऊर्जा मतलब आपको प्रोवाइड करता है। गाल्जी क्या करता है? इस ऊर्जा को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। वैक्यूल्स वाटर को स्टोर करता है, जल संग्रह करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका को मजबूती देता है, ताकत देता है। लाइसोसोम
ये जो आपके कोशिका के अंदर जो भी आपके चीज़ें हैं जो कि मान लीजिए मर गया तो उसको क्या करता है, वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करता है, सेल डिवीजन करता है। और राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है। तो ये कोशिका खुद ये सभी फंक्शन एक साथ कर ले रही है। और न्यूक्लियस क्या करता है, ये एक कंट्रोलर है, इसका खुद का ब्रेन होता है जो कि अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। तो ये सेल के अंदर ही सब कुछ पाया जाता है और ये सभी अपना फंक्शन सब कुछ एक साथ कर ले रहे हैं। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। यूनिट मतलब ये सभी फंक्शन अकेला कर लेता है। इसलिए कोशिका को सबसे छोटी इकाई बोलते हैं, ना कि सबसे छोटा अंग। इसको कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। कोशिका क्या है, हमारे बॉडी की, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। ओके, अब आइए देखते हैं कोशिका आपका जो एनिमल में पाया जाता है और जो जंतु में पाया जाता है, इसमें डिफरेंस क्या होता है, क्या चीज़ कॉमन होती है, क्या चीज़ अलग अलग होता है। ओके, देखिए एनिमल जो होते हैं, जंतु जो हमारे होते हैं, जंतु कोशिका में जो जंतु की कोशिका होती है, एनिमल जो सेल होते हैं वो काफ़ी छोटी होती है, स्मॉल होती है। एंड वो उसका जो साइज होता है वो कैसा होता है, गोल होता है। ओके, और इसके अंदर जो वैक्यूल्स पाया जाता है, वैक्यूल्स क्या होते हैं, जो वाटर को स्टोर करते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो वैक्यूल्स हैं ये क्या करते हैं, वाटर को स्टोर करते हैं। ओके, तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें जो एनिमल में पाया जाता है वही तीनों चीज़ें लगभग अप्रॉक्स में प्लांट में भी पाया जाता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है, एनिमल के अंदर जो आपका ये पाया जाता है ये स्मॉल होता है, एनिमल का जो सेल होता है स्मॉल होता है, लेकिन जो प्लांट का सेल होता है, प्लांट का जो सेल होता है वो लार्ज होता है। ओके, और एनिमल का जो सेल है वो गोल होता है और इसका जो होता है वो चौकोर होता है, चपटा टाइप का, ठीक है। और एनिमल के सेल के अंदर जो वैक्यूल्स पाए जाते हैं वो छोटे होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो आपका प्लांट सेल है उसके अंदर वैक्यूल्स क्या होता है, काफ़ी बड़े साइज में पाया जाता है। ओके, अब आते हैं नीचे, यहाँ पर देखिए जो एनिमल सेल होता है उसके अंदर जो सीलिया और जो फ्लैजिला होता है, सीलिया और फ्लैजिला मैंने आपको पढ़ाया है। ये होते क्या हैं, सेल के ऊपर ये जो देख रहे हैं ना आप लोग, ये जो हेयर की तरह दिख रहा है उभरा हुआ बाहर की तरफ, ये जो हेयर है इसी को बोलते हैं हम लोग सीलिया एंड फ्लैजिला। ये करता क्या है, सेल को मोशन प्रोवाइड करता है एंड फीडिंग का काम करता है। जैसे कोई लिक्विड फूड पार्टिकल है तो उसको वो क्या करेगा, इसी हेयर से चिपका लेगा एंड इसको वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, खा जाएगा। और लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम एनिमल के अंदर पाया जाता है लेकिन प्लांट के अंदर नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम करता क्या है, ये क्या करता है, डाइजेशन का काम करता है। जो चीज़ें मर जाती हैं बॉडी के अंदर उनको ख़त्म करके पचाने में मदद करता है। कौन, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम केवल एनिमल में पाया जाता है, प्लांट में नहीं पाया जाता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ओके, अब देखिए प्लांट सेल के अंदर क्या पाया जाता है, सेल वॉल, प्लास्टिड एंड क्लोरोप्लास्ट। ओके, देखिए सेल वॉल प्लांट के जो सेल है उसमें केवल पाए जाते हैं, प्लास्टिड ये भी आपके इसी में पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट ये भी आपके प्लांट सेल में पाए जाते हैं। अब इनका फंक्शन मैंने आपको बताया ही है। जो सेल वॉल है ये क्या करता है, सेल को प्रोटेक्शन देता है। प्लास्टिड क्या करते हैं, ये आपके जो फूड वगैरह बनाते हैं ना प्लांट वगैरह उनमें हेल्प करता है। क्लोरोप्लास्ट इसको तो मैंने बताया ही है, जो क्लोरोफिल वगैरह होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही पाया जाता है, जो कि फूड को बनाने में, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट होने में मदद करते हैं। अब आते हैं जो दोनों में कॉमन है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। ओके, झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, कोशिका झिल्ली जिसका हिंदी नाम है, ये दोनों में पाया जाता है। प्लांट के भी सेल में पाया जाता है और एनिमल के सेल में भी पाया जाता है। क्या, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। ओके, अब आता है माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, दोनों को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ पर मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ओके, तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया हमारा जो एनिमल सेल होता है उसमें भी पाया जाता है। यहाँ पर देखिए एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। और इसी तरह प्लांट का जो सेल होता है उसके अंदर भी आपका माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ओके, अब आता है राइबोसोम। राइबोसोम करता है क्या है, राइबोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री, है ना। देखिए यहाँ पर ये आर फॉर क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण करता है। और ये जो राइबोसोम होते हैं प्लांट में भी पाए जाते हैं और एनिमल में भी पाए जाते हैं। और ये जो राइबोसोम दोनों में पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, ATS वाला। ATS फॉर क्या होता है, सेडिमेंट्री कॉफिशिएंट। मैंने आप लोगों को बताया था सेडिमेंट्री कॉफिशिएंट कैसे चेक करते हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट में आप वीडियो दे सकते हैं। तो राइबोसोम
जो है दोनों में पाए जाते हैं, और 80S मतलब बड़ा वाला पाया जाता है, 70S क्या होता है, छोटा वाला। ER क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाला ER क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। ओके, ये करता क्या है, सेल को मजबूती देता है, स्ट्रेंथनेस प्रोवाइड करता है। कौन, यही ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसी के साथ गोल्जी बॉडी जिसकी खोज किसने किया था, कैमिलो गोल्जी साहब ने किया था। ओके, गोल्जी बॉडी की खोज किसने किया था, कैमिलो गोल्जी ने। और ये गोल्जी बॉडी करता क्या है, परिवहन का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। जो हमारी बॉडी में एनर्जी वगैरह बना है ना, उसको ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू आउट ऑल ओवर बॉडी। ओके, केंद्रक भी दोनों में पाया जाता है, जैसा कि देख रहे हैं न्यूक्लियस यहाँ पर है, और इसी न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम, अभी पढ़ा है। तो केंद्रक भी क्या पाया जाता है, दोनों में। ओके, सेंट्रोसोम क्या करता है बताइए, सेल डिवीजन का काम करता है। जैसे प्लांट की कुछ पत्तियां अगर या फिर जो क्या बोलते हैं तना, स्टेम वगैरह जब टूट जाता है तो उसके जस्ट बगल से ही आपका एक और प्लांट के छोटे छोटे पार्ट निकलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर भी कहीं पर टूट फूट हो जाती है तो उसकी जगह पर क्या होता है, एक नया सेल आपका डेवलप होता है, सेल डिवीजन करता है, और उसकी जगह वो खुद जा करके फैल जाता है, वहाँ पे उसकी जगह ले लेता है। ओके, तो ये है आपका पूरा एनिमल और प्लांट सेल के अंदर जो जो टर्म्स पाए जाते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एनिमल के अंदर क्या पाया जाता है, जो सेल वो छोटा होता है, गोल होता है, और उसके अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं वो छोटे होते हैं। ओके, क्योंकि जो हमारा मानव का जो शरीर होता है वो काफ़ी बड़ा नहीं होता है, इसलिए जो उसको वाटर स्टोरेशन के लिए वैक्यूल्स चाहिए वो छोटा होना चाहिए या फिर छोटा होता है। लेकिन जो प्लांट होते हैं वो आप देखते हैं काफ़ी कितने बड़े बड़े होते हैं, इसलिए उनका जो वैक्यूल्स होता है, वाटर सप्लाई पूरी प्लांट के अंदर होनी चाहिए, इसलिए उनका जो वैक्यूल्स होता है वो बड़ा होता है। ओके, तो प्लांट का जो सेल होता है वो बड़ा होता है, चौकोर होता है, और इसके अंदर वैक्यूल्स काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि प्लांट की जो इतनी बड़ी पेड़ है उसको पूरी बॉडी के अंदर क्या चाहिए, पानी चाहिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो इसलिए वैक्यूल्स जो कि वाटर को स्टोर करता है वो पूरे प्लांट में प्रोवाइड करेगा। अब नीचे देखिए, सिलिया, फ्लैजिला, लाइसोसोम, ये आपके किस में पाए जाते हैं, ओनली एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है। सिलिया, फ्लैजिला सब बता ही दिए हैं, ये क्या करते हैं, इसके अंदर रूट्स, हेयर होते हैं जो कि क्या करते हैं, सेल को मोशन प्रोवाइड करते हैं एंड फीडिंग का काम करते हैं। लाइसोसोम क्या करता है, इस सेल के अंदर जो भी आपके ऑर्गन्स वगैरह जो डेड हो जाते हैं उनको वो क्या करता है, खा करके पचाता है। ओके, सेल वॉल, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, ये भी आपके किस में पाए जाते हैं, ओनली प्लांट सेल में। और दोनों में कौन कौन पाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, सूत्रकणिका, इसकी खोज अल्टमैन ने किया था। राइबोसोम, ओके, राइबोसोम आपका क्या करता है, प्रोटीन की फैक्ट्री है, प्रोटीन का निर्माण करता है। इसके जो दोनों में पाया जाता है, प्लांट और एनिमल दोनों में 80S प्रकार का। ओके, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्ययी जालिका जिसको बोलते हैं, ये भी दोनों में पाया जाता है। गोल्जी बॉडी, गोल्जी का जो कि क्या करता है, परिवहन का काम करता है, ये भी दोनों सेल में पाया जाता है, प्लांट और एनिमल दोनों में। केंद्रक भी दोनों में पाया जाता है। सेंट्रोसोम, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन का जो काम करता है दोनों में होता है, एनिमल और प्लांट में भी, इसलिए ये दोनों में पाया जाता है। ओके, आइए अब हम लोग समझते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। ओके, देखिए, जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ये काफ़ी वेल डेवलप नहीं होती है, जबकि यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है ये वेल डेवलप होती है। मतलब ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है ये उतनी विकसित नहीं होते हैं और बहुत छोटी भी होती है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे आपके पार्ट नहीं पाए जाते हैं, जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसके अंदर बहुत सारे पार्ट पाए जाते हैं। जैसे हमारी एनिमल बॉडी जो होती है वो क्या है, और प्लांट बॉडी, ये भी आपके क्या है, दोनों ही यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो हमारा एनिमल बॉडी होता है उसके अंदर ये जो यूकैरियोटिक कोशिका है काफ़ी वेल डेवलप होता है। ओके, तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो कहाँ पर पाई जाती है, जो नील हरे सवाल होते हैं ना, नीले हरे सवाल, उनके अंदर आपका ये प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। जो वायरस वगैरह हो गए, जो बैक्टीरिया वगैरह हो गए, इनके अंदर आपका ये प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। इसलिए ये अपना रिप्रोडक्शन बहुत तेज़ी से करते हैं। कोरोना वायरस जो फैला था, जानते हैं हम लोग कि वो वायरस से फैला था। तो कोरोना वायरस इतनी जल्दी से फैला क्यों, क्योंकि उसके अंदर ये प्रोकैरियोटिक सेल थी।
ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल होने की वजह से उसके अंदर बहुत सारे आपके ऑर्गन नहीं थे जिससे कि उनको प्रोडक्शन होने में काफ़ी टाइम लगे, फॉर्मेशन होने में टाइम लगे। जबकि ये जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है इसके अंदर बहुत सारे आपके ऑर्गन होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, ये सब क्या थे हमारे एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उनके अंदर ये सभी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं और इसलिए अपना रिप्रोडक्शन क्या करते हैं, बहुत तेज़ी से करते हैं। ओके, आइए देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका को। देखिए, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो काफ़ी छोटी होती है, लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है वो क्या होती है, काफ़ी बड़ी होती है। ओके, और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसके अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है उसका जो कवरिंग होता है, मतलब उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता, किसी प्रकार का किसी चीज़ से ढका नहीं होता है। ओके, लेकिन जो हमारा यूकैरियोटिक कोशिका है उसके ऊपर एक आवरण पाया जाता है, इन्वेलप ऑन न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के ऊपर क्या पाया जाता है, केंद्रक के ऊपर एक आवरण पाया जाता है। जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है ना, इसके ऊपर एक आवरण पाया जाएगा इसके चारों तरफ से, ऐसे इसको ये क्या करेगा, प्रोटेक्शन दिया रहेगा। लेकिन यही चीज़ें प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं पाई जाती हैं। ओके, अब आता है श्वसन, रेस्पिरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। श्वसन, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इनके अंदर आपका जीव द्रव्य के अंदर होता है श्वसन। ठीक है, जीव द्रव्य क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि सेल के अंदर जो लिक्विड फैला होता है और न्यूक्लियस के अंदर जो आपका लिक्विड फैला होता है, दोनों को मिला करके क्या बनाते हैं, जीव द्रव्य। केंद्रक के अंदर जो द्रव्य भरा है उसको केंद्रिका द्रव्य, सेल के अंदर कोशिका के अंदर जो द्रव्य भरा है उसको कोशिका द्रव्य बोलते हैं। तो दोनों को मिला करके केंद्रिका द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों को मिला करके हमारा जीव द्रव्य बनता है और उसी जीव द्रव्य से ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो अपना श्वसन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। इसकी बजाय जो हमारा यूकैरियोटिक सेल होता है, यूकैरियोटिक सेल में हमारा क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। रेस्पिरेशन प्रोसेस मतलब जो श्वसन होता है वो हमारा इस माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से ही होता है। ठीक है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में ही हमारा क्या होता है, श्वसन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। हम लोगों ने आपको पढ़ाया है कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, क्रेब्स चक्र चलता है और उसी क्रेब्स चक्र के थ्रू क्या बनता है, 38 ATP बनता है जो कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं एंड उसी ग्लूकोज को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, पावर बोलते हैं। ओके, अब देखिए पेप्टिडोग्लाइकोन, ये क्या है, देखिए जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपका बना होता है पेप्टिडोग्लाइकोन का। किसका बना होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। ओके, कोशिका भित्ति दोनों में पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल में सेल्यूलोज का बना होता है कोशिका भित्ति, सेल वॉल, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकोन का। ठीक है, और राइबोसोम, राइबोसोम भी दोनों में पाया जाता है क्योंकि प्रोटीन की ज़रूरत तो सभी को है। ठीक है, तो राइबोसोम जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें ATS पाया जाता है, जबकि जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें 70S पाया जाता है। ओके, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ATS जो राइबोसोम होते हैं वो किस में पाया जाता है, तो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, और जो 70S आपके राइबोसोम है वो किस में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ओके, अब देखिए झिल्ली, झिल्ली क्या है, सेल मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है। अगर कोशिका झिल्ली नहीं रहेगी तो इसके अंदर जो भी चीज़ें वो क्या हो जाएंगी, बाहर निकल के घूमने लगेंगी। जैसे ये समझिए, जैसे ये हमारा एनिमल का जो सेल है इसके अंदर क्या है, ये सभी चीज़ें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का है आपका, ये सब जो है वैक्यूल्स वगैरह, ये जो चीज़ें हैं ये एक झिल्ली के अंदर बंद है। अगर ये झिल्ली नहीं रहेगी तो ये सभी चीज़ें क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी पूरे बॉडी के अंदर, सेल के अंदर। ठीक है, तो ये जो झिल्ली होती है प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है और यूकैरियोटिक सेल में भी होता है। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस जिसको हम लोग बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण ये भी दोनों में पाया जाता है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस से ही तो हमारा भोजन बनता है। तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का फंक्शन होता है। अब आता है DNA, DNA भी दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में भी। और DNA पाया कहाँ जाता है, न्यूक्लियस के अंदर। ओके,
न्यूक्लियस के अंदर हमारा कहाँ पर पाया जाता है, ये देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस है ना बीच में, इसी के अंदर हमारा क्या पाया जाता है, डीएनए। और डीएनए मेनली किस में पाया जाता है, तो क्रोमोसोम के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम, एंड उस क्रोमोसोम को हम अंदर जैसे उसको फाड़ कर देखेंगे तो डीएनए, आरएनए, जीन वगैरह ये सब आपको मिलेगा देखने के लिए। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, जिसकी खोज किसने किया था, पुरकुंजे नाम के साइंटिस्ट ने किया था। तो जीव द्रव्य भी प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक इसमें भी पाया जाता है। ठीक है, अब आता है सिलिया और फ्लैजिला। सिलिया और फ्लैजिला होते क्या हैं, ये आपका हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि आपके सेल के ऊपर पाया जाता है, जो कि क्या करते हैं, सेल को मोशन प्रदान करते हैं और फीडिंग का काम करते हैं, पोषण का भी काम करते हैं। ठीक है, देख रहे हैं आप यहाँ पर, यही है सिलिया और फ्लैजिला, जो ऊपर आपका हेयर की तरफ दिख रहा है ना, जैसे मछली में साइड साइड में हेयर लगा होता है, उसको मोशन प्रोवाइड करते हैं आगे बढ़ने के लिए। ऐसे ही ये हमारे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी सिलिया और फ्लैजिला पाया जाता है, जो कि क्या करते हैं, सेल को मोशन प्रोवाइड करते हैं, फीडिंग का भी काम करते हैं। तो ये जो सिलिया और फ्लैजिला है प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। ओके दोस्तों, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए, आज हमारा सेल का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।